बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कई जगह पे कंपटीशन ज्वाइन करना चाहा, लेकिन पैसा के अभाव में मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। होने के पश्चात भी आपको 450 में बेचनी पड़ सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होती है, ऐसी परिस्थिति में हानि होती है। ठीक है, सपोज कीजिए आपने 5 तो बिक्री में होगा 264 रुपया। ठीक है, किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं अभी हम लोग SSGD का तैयारी कर रहे हैं। कितने दिनों से? अभी हम लोग 2 हफ्ता हो गए। 2 हफ्ते। कैसे जाने यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं? सर हम लोग अच्छा पढ़ाई होता है और निःशुल्क, यहाँ पर पैसा नहीं लगता है। कहाँ घर है आपका? सर यहाँ पढ़ा रहे हैं। एक भैया के स्टेटस को मैंने देखा तो फिर उन्हीं के थ्रू पता चला। ऐसे घर कहाँ है आपका? गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ आके पढ़ाते हैं? मेरा नाम मिनुती टुडू है। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? SSGD का। कितने दिन से यहाँ कर रहे हैं? सर 1 महीना हो गया मेरा। देवघर जिला फिजिकल एकेडमी सर का था, दौड़ने जाते थे सुबह सुबह, तो सर अचानक बोले कि पढ़ाई भी स्टार्ट करेंगे। पहले किए हैं, वो दौड़ने आते थे तो वही बताया कि पढ़ाई के साथ साथ एक दौड़ धूप और क्या बोलते हैं तैयारी भी होता है। जोहार आदाब, मैं हूँ आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। कहते हैं कि कहीं ना कहीं कई बाधाएं होती है जिस कारण से बच्चे जो है अपना जो प्रतिभा वो दिखा नहीं पाते हैं। आज के दौर में जिस तरह का कंपटीशन का दौर चला है, ऐसे में पढ़ लिख करके बच्चे उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते। कारण यही है कि जिस तरह से कोचिंग संस्थान दिन प्रतिदिन खुलते जा रहा है और जिस तरह से उसमें जो महंगाई, उसकी फ़ीस जो इतनी मोटी मोटी फ़ीस जो है वसूली जाती है, मोटी रकम वसूली जाती है, कहीं ना कहीं जो पिछड़े इलाके जैसे दुमका जैसे क्षेत्र हो या संथाल परगना से क्षेत्र से बिलोंग करने वाले तमाम वे छात्र जो काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं निर्धनता उसके रास्ते में रोड़ा बनता है और उस तरह के कोचिंग सेंटर में पहुंच नहीं पाते हैं, उस तरह के कोचिंग सेंटर में जा कर के कोचिंग नहीं ले पाते हैं, जिस कारण से कंपटीशन एग्ज़ाम के जो टफ कंपटीशन हो गया आज के दौर में उसमें बैठ नहीं पाते हैं। ऐसे में एक मसीहा के रूप में दुमका जो पिछड़े झारखंड की उपराजधानी है और पिछड़ा इलाका है, और एक मसीहा के रूप में यहाँ पर कमांडो राजकुमार मंडल सर निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में तमाम जो है आदिवासी बच्चे हो, पिछड़े बच्चा हो, शोषित हो, निर्धन हो, गरीब हो, उन बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं। इससे पहले अग्निवीर की भी कोचिंग करवाए हैं। वर्तमान में यहाँ पर तमाम बच्चे SSGD की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ में हैं कमांडो राजकुमार मंडल सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप जिस तरह से पिछड़े इलाके में आकर के इन गरीब निर्धन परिवार के बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, इसकी सबसे पहले हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। सर ये बताइए कहाँ से ये माइंड में लाएं कि इन बच्चों को पढ़ाना है, कोचिंग देना है, वो भी निःशुल्क? देखिए, आज जिन दिनों से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं भी इन्हीं दिनों से गुजरा था। मेरे पास भी पैसे का अभाव था, मुझे भी पैसे का अभाव में कई बार कई जगह कोचिंग से निकाल दिया गया था। तो जब मैं हॉस्टलों का दौरा किया तो मुझे पता चला कि संथाल परगना के बच्चों में मेरिट का कोई अभाव नहीं है, परंतु एक अच्छी गाइडलाइन एवं पैसे के अभाव में उनके मेरिट दब जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि इन सभी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे और इन्हें आगे बढ़ाएंगे, इनके गाइड का काम करेंगे। इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पिता इस दुनिया में नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पिता या तो मजदूर है या फिर प्रवासी मजदूर है। इनमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, इसके पश्चात मजदूरी करके अपना खर्चा भी निकाल रहे हैं। तो मैं इन सारे बच्चों के बीच आशा की एक नई किरण जगाना चाहता हूँ। तो सर आप कमांडो कितने दिन जॉब में थे? जी 15 साल। 15 साल के बाद फिर आए वापस इसी जगह से बिलोंग करते हैं? यस सर। तो फिर माइंड में आया कि इन गरीब बच्चों को पढ़ाना है। जी सर। तो अग्निवीर की भी तैयारी की, क्या कुछ रहा रिस्पॉन्स अग्निवीर में? जी, अग्निवीर में मेरे 4 लड़के सेलेक्ट हो गए, चारों ट्राइब समुदाय से हैं और चारों बच्चे सेलेक्ट हो गए। वर्तमान अभी कितने बच्चे, कितने बैच यहाँ चला रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? ऐसे तो 4 बैच यहाँ पे और 1 बैच में हॉस्टल जाके पढ़ाता हूँ, टोटल 5 बैच। लेकिन सिर्फ 5 बैच ही नहीं, सुबह से शाम तक मेरे यहाँ विद्यालय की भांति लड़के आते रहते हैं और यहाँ पढ़ते रहते हैं। कहने का मतलब 6:30 बजे सुबह से लेकर शाम के 5:30 बजे तक आप देख सकते हैं कैमरे को घुमा के, यहाँ लाइट भी लगा हुआ है, अंधेरे में भी तो क्लास होती है। यानी आप लगातार सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते जी, मैंने पूरा जीवन अपने इन जवानों के प्रति समर्पित कर दिया है। क्या प्लान है आगे, मतलब समर्पित कर दिया, क्या कुछ करना है दुमका में, कुछ नया कुछ करना है क्या? बस मैं इनका एक मार्गदर्शक बन के रहना चाहता हूँ। चलिए, कहीं ना कहीं
कई ऐसी परिस्थितियों से भी राजकुमार मंडल सर जो है कमांडो सर रहे, वो इस परिस्थितियों से गुजरे और उन्हीं वैसा परिस्थिति इन तमाम जो बच्चे यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं उनके साथ वैसा ना हो, इसलिए सर आज यहाँ निःशुल्क पढ़ा रहे हैं कमांडो सर। आइए हम कुछ बच्चे से भी प्रतिक्रिया लेते हैं कि कितने दिन से वो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ सीखे हैं। तो एक छात्र हैं, क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए। मेरा नाम अमर कुमार मुर्मू। अमर कुमार मुर्मू जी, ये बताइए कितना दिन से आप पढ़ाई कर रहे हैं? अभी 1 महीना से हम आ रहे हैं यहाँ। क्या कुछ सीख रहे हैं यहाँ पर? हाँ, बहुत कुछ सीखे अभी तक। बहुत कुछ सीखे। हाँ। SSC GD की तैयारी कर रहे हैं? यस। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर हुआ कुंडेत। कुंडेत में कहाँ पर? हल्दी। चलिए, कुंडेत हल्दी का है जो दूसरे जिला का जामताड़ा जिला बिलोंग करते हैं और एक बच्ची लड़की लोग भी सीख रही। आपका क्या नाम हुआ? मिनुती टुडू। आप कहाँ से हैं? खरौनी दुमका जिला। अच्छा, क्या पढ़ाई में अभी जो पढ़ा रहे हैं राजकुमार सर, क्या टॉपिक अभी आप लोग पढ़ रहे हैं? कौन सा टॉपिक? लाभ हानि। लाभ हानि। कैसा लग रहा है पढ़ाई? अच्छा लग रहा है पढ़ाई। गरीबी के कारण नहीं तैयारी कर पा रहे थे, अब कैसा लग रहा है यहाँ करके? अब अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अच्छा लग रहा है। यस। चलिए, और कुछ बच्चियां हैं उनसे भी बच्चे हैं उनसे भी पूछेंगे जो छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आते हैं, दिखाते हैं। ऐसे कहीं ना कहीं एक मसीहा के रूप में लोग आते हैं। कई ऐसे संस्थान भी हैं, लेकिन पिछले जैसे क्षेत्र दुमका जैसे क्षेत्र में ऐसे संस्थान नहीं देखे जा रहे थे। अब जाके एक मसीहा के रूप में कमांडो राजकुमार मंडल सर आए हुए हैं जो इन बच्चों को तमाम कोचिंग दिलवा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिक अंसारी। कहाँ से हैं? हम देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट पालूजरी प्रखंड से। किस चीज़ का तैयारी चल रहा है अभी यहाँ? यहाँ SSC GD क्लास करा रहे हैं हमारे सर। तो अभी कैसा लग रहा है जब पढ़ाते हैं तो कैसा लगता है? यहाँ जब सर पढ़ाते तो काफ़ी अच्छा फील होता है और हम यहाँ 2-3 महीना से क्लास कर रहे हैं। चलिए, 3 महीने की क्लास कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी सर अग्निवीर की जो है क्लासेस लिए थे, इसमें से 4 ऐसे बच्चे जो है आदिवासी बच्चे की सिलेक्शन हो चुकी। वर्तमान में अभी सुबह 6:30 से, ऐसे तो 5 बैच चला रहे हैं, लेकिन सर का कहना है कि सुबह 6:30 बजे से लगातार रात तक यहाँ बैच चलते हैं। लाइट की प्रबंध की गई है। सही बच्चे देखिए, पढ़ाई अगर यदि करना है, पढ़ाई यदि किसी की इच्छा है कि हमको अच्छे से पढ़ाई करके कुछ कर गुजरना है, तो तमाम बच्चे को अब देख रहे हैं कि नीचे प्लास्टिक बिछा लिए है, इसी में पढ़ाई कर रहे हैं। और सर का जो पढ़ाने का अंदाज़ ही कुछ अलग है, उसी अंदाज के कायल हुए हैं। साथ ही साथ सर का जो समर्पण की जो भावना है तमाम जो बच्चों के प्रति, क्योंकि जिस निर्धनता से ये लोग गुजर रहे हैं उसी निर्धनता से सर भी एक समय गुजरे थे। वैसा समय इन लोगों के साथ ना आए, इसलिए सर कहीं ना कहीं इन लोगों को आज फ्री में बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं और तमाम बच्चे अपना पढ़ाई में ध्यान पर लगाए हुए हैं। रसिकपुर के इलाका में है, बड़ा बांध है यहाँ पर। बड़ा बांध के ठीक अपोजिट में सर यहाँ तमाम बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं।